हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, यदि आप अग्निवीर आर्मी या फिर टी आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस के टॉप 15 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? यानी कि सुनहरे चावल में दोस्तों कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर दोस्तों विटामिन डी। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। यानी कि गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन? तो विटामिन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, प्रति ग्राम भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला स्रोत है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर दोस्तों जल। तो बात यहाँ पे दोस्तों हो रही है प्रति ग्राम भोजन में। तो प्रति ग्राम भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा कौन देता है? तो ये देता है दोस्तों फैट यानी कि वसा। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व हैं? एस ब्लॉक तत्व हैं, पी ब्लॉक तत्व हैं या फिर डी ब्लॉक तत्व हैं। तो बात यहाँ पे दोस्तों हो रही है वर्ग 13 से लेकर के 18 तक। तो ये कहलाते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पी ब्लॉक तत्व। क्या कहलाते हैं दोस्तों? पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, नील हरित शैवाल का अन्य नाम क्या है? लाल शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु या फिर दोस्तों भूरे शैवाल। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, साइनोबैक्टीरिया। यानी कि नील हरित शैवाल का अन्य नाम क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, सार्कोलॉजी या फिर दोस्तों पल्मोलॉजी। तो मांसपेशियों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सार्कोलॉजी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? CaO का, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस या फिर दोस्तों MgO। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, जब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत होता है तो कार्य कितना होगा? बात यहाँ पे हो रही दोस्तों कि जब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत, यानी कि लंबवत का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री, यानी कि थीटा का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। तो बात यहाँ पे दोस्तों हो रही है कि जब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत होगा 90 डिग्री तो कार्य कितना होगा दोस्तों? तो कार्य होता है हमेशा शून्य। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बात अगर हो, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे है लंबवत, तो लंबवत होगा तो कार्य कितना होगा दोस्तों? शून्य। अगर बात यहाँ पे हो जाए समांतर की, क्या कि जब विस्थापन बल की दिशा के समांतर हो, समांतर का मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो यानी कार्य होगा दोस्तों, कार्य होगा क्या? अधिकतम। क्या होगा? अधिकतम होगा। अच्छा, बात यहाँ पे हो रही है समांतर हो गए, लंबवत हो गया, और बात हो जाए यहाँ पे विपरीत की, यानी जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो, यानी कि थीटा का मान क्या हो दोस्तों? 180 डिग्री। तो कार्य हमारा क्या होगा? कार्य हो जाएगा दोस्तों न्यूनतम। क्या हो जाएगा? न्यूनतम। यानी कि जब थीटा का मान 90 डिग्री लंबवत तो कार्य हो जाएगा शून्य। जब थीटा का मान दोस्तों 0 डिग्री तो कार्य हो जाएगा अधिकतम, और थीटा का मान जब 180 डिग्री तो यानी कि कार्य हो जाएगा न्यूनतम। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, मानव शरीर में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? पेट में, दिल में, छोटी आंत में या फिर दोस्तों अग्नाशय में। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अग्नाशय। यानी कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अग्नाशय में। अच्छा, बात यहाँ पे दोस्तों छोटी आंत की हो रही है, तो छोटी आंत में भोजन क्या होता है? तो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों छोटी आंत में। कहाँ होता है दोस्तों? छोटी आंत में। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, दाल पौधे का कौन सा भाग है? फल है, बीज है, तना है या फिर दोस्तों फल है?
तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बीज। यानी कि दाल पौधे का कौन सा रूप है, तो यह है दोस्तों सीड यानी कि बीज। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, यानी C2H6 जो है किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, एल्केन है, एल्कीन है, एल्कोहल है या फिर दोस्तों एल्काइन है। तो यानी कि C2H6 की बात हो रही है तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एल्केन। यानी कि C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, बताइए कि जो फेफड़ों को ढकता है दोस्तों वह आवरण क्या कहलाता है। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्लूरा। जो फेफड़ों को ढकने वाला आवरण होता है, कवर होता है, वह क्या कहलाता है, प्लूरा कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, टॉर्क किसकी इकाई है, बल की, दाब की, शक्ति की या ऊर्जा की। तो बात हो रही है यहाँ पे टॉर्क की, तो टॉर्क दोस्तों किसकी इकाई होती है, तो ये होती है दाब की। अच्छा, दाब की एक अन्य इकाई क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगी दोस्तों पास्कल। क्या होती है, पास्कल भी होती है, टॉर भी होती है। अच्छा, बल की इकाई क्या होती है, तो बल की इकाई होती है दोस्तों न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। शक्ति की बात हो रही है तो शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों वाट। और बात हो रही है ऊर्जा की, तो ऊर्जा किस में मापा जाता है, तो ये मापा जाता है जूल में। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टॉर किसकी इकाई है, तो ये हो जाएगा दाब यानी कि प्रेशर की। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, यानी कि पीयूष ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, पीनियल, हाइपोथैलेमस, थायराइड या फिर दोस्तों एडिनल। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। यानी पीयूष ग्रंथि पर कौन नियंत्रण रखता है, तो हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, पेसमेकर किससे संबंधित है। पेसमेकर क्या है, एक यंत्र है जो कि हृदय से संबंधित है, फेफड़े से, मस्तिष्क से या फिर दोस्तों वृक्क से। तो पेसमेकर किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, हृदय यानी कि हार्ट से। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, न्यूरॉन को, मस्तिष्क को, सिनेप्स को या फिर दोस्तों कोशिका को। तो बताइए तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई कौन हो जाएगी, तो ये हो जाएगी दोस्तों न्यूरॉन यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, यहाँ पे कोशिकांग नहीं होगा दोस्तों, कोशिकांग। तो बताइए कि जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, राइबोसोम है, हरित लवक है, रिक्तिका है या फिर दोस्तों कोशिका भित्ति है। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है, हरित लवक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका दोस्तों कैसा लग रहा है कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पर आपको क्या है, मैथ बिल्कुल बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक के साथ सिखाई जाती है। रीजनिंग के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चल ही रहे हैं, जीके के बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज चल ही रही है। उसके अलावा हम लोग साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में कौन सी, जूलॉजी और बॉटनी दोनों, यानी कि कंप्लीट तैयारी यहाँ पे हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ भी अच्छे तरीके से जो है पढ़ाई की जा रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद,